क्या स्नान करने से, या यूँ कहें कि क्या गंगा स्नान करने से या किसी तीर्थ में स्नान करने से हम शुद्ध हो जाएंगे, यही है ना, या पवित्र हो जाएंगे? किसी भी तीर्थ के जल से, किसी भी नदी के जल से स्नान करने पर आप पवित्र नहीं होंगे यदि आपकी क्रिया अशुद्ध है। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने खूब साबुन शैम्पू लगा लिया है ना, लेकिन हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, जिसको बहुत पहले बोल दिया गया कि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, बोला गया ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए, ऐसा बोला गया है। तो आप जो नहाना है ना, नहाना ये प्रकृति की एक ऐसी क्रिया है कि अगर आप नहीं भी नहा रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अब नहाना क्यों जरूरी है? नहाने का जो क्रम है, जैसे हम लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, तो मल मूत्र त्याग करते समय हमारे शरीर में जैसे मल मूत्र में कुछ कीटाणु होते हैं, है ना, तो वो कीटाणु हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों में रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ उन कीटाणुओं को, उन अशुद्ध कणों को शरीर से दूर करने के लिए, हम लोग बीमार ना हों, है ना, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे अंदर वो कीटाणु प्रवेश ना करें, इसके लिए जो है हम लोग, ये शुद्धिकरण है। इसका पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पवित्रीकरण कर लिया है, हृदय का पवित्रीकरण कर लिया है ना, जैसे तीर्थों में जाते हैं, और एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कि वृद्धों को छूट है, बोल देते हैं ना, बीमारों को छूट है कि वो बिना नहाए भी खा सकते हैं, बिना नहाए भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा है ना, बोल देते हैं भाई बीमार आदमी को छूट है। क्यों छूट है बीमार आदमी को? क्योंकि उसका मन पवित्र है। अब तन की पवित्रता उसकी संभव नहीं है। अब जैसे जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े लेटे लेटे लैट्रिन कर रहे हैं वो, अब वो कहाँ नहाएंगे, कहाँ उठेंगे, कौन नहलाएगा उनको? तो मतलब वो अशुद्ध हैं, शरीर अशुद्ध है। तो शरीर की शुद्धि के लिए है स्नान, चाहे वो किसी तीर्थ में हो, है ना, या कहीं किसी भी साधारण से साधारण जल भी वास्तव में तीर्थ का ही जल है। लेकिन अब क्या होता है कि अब घर का कुआं है, घर का हैंडपंप है, तो उसको लोग नहीं मानते हैं, जबकि वास्तव में जल में परमात्मा का निवास है। बल्कि यूँ कहें कि जल स्वयं ही परमात्मा है ना, जो जीवन दायिनी है, जो जीवन दे रहा है वो परमात्मा ही है, चाहे वो अन्न हो, जल हो, धरती हो, वायु हो, आकाश हो, है ना, ये हमको जीवन दे रहे हैं। तो हम यदि स्नान नहीं भी कर रहे हैं, करना चाहिए ये तय है, इसको हम ये ना कह लें कि नहीं करना चाहिए, है ना, यदि हम स्नान नहीं भी कर रहे हैं, उसके पीछे महत्वपूर्ण कोई कारण हो कि हमने क्यों नहीं नहाया, जैसे डॉक्टर ने कह दिया भैया नहाना नहीं, बुखार चढ़ी, या आपका कोई घाव है, पानी ना पड़ जाए, नहाना बहुत आवश्यक है। लेकिन मन की पवित्रता उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने, कहते हैं ना कि तूने मन का मैल न धोया, तो फिर किसी भी आपको परमिशन नहीं मिल जाती कि आप जो है, आपने गंगा जी नहा लिया तब आप और पाप कर सकते हैं, ऐसी कोई परमिशन नहीं है। या आपने दान कर लिया तो आपको परमिशन नहीं मिल जाती कि आप और पाप कर सकते हैं। और नहीं तो जज साहब से मुजरिम जो है बोल दे कि जज साहब मैं हर महीने 10-5 केस करूँगा, आपको ला के मैं आधा दे दिया करूँगा, तो जज साहब क्या कहेंगे कि भैया तुमको कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुमको गलत काम करने की कोई परमिशन नहीं है, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलेगा तो तुमको सज़ा मिलेगी ही, ठीक है।
तो हमको भी चाहे हम कितनी भी गंगा नदी में, यमुना नदी में, नर्मदा नदी में, महानदी में, भाई आज अपनी विलायत कला में महानदी मैया हैं, ठीक है। अब अपन सोचें कि चलो भैया अपन पाप कर रहे हैं, अपन महानदी मैया में जाके स्नान कर लेते हैं, ठीक है। यह त्यागी जी की पवित्र तपोभूमि है, यहाँ जाके हम पाप करके चले आए तो हम पुण्यात्मा हो जाएंगे। आप यदि गलत कर रहे हैं तो आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। मानते हैं ना इस बात को? उसमें कोई कितना भी बड़ा कुछ भी हो, जैसे आपको घाव है, आपका घाव आपके दर्द को खत्म नहीं कर सकता है ना। वो दर्द तो देने के लिए आया है घाव आपका। लेकिन यदि कोई डॉक्टर मिल गया है, जैसे कोई संत मिल गए हैं, तो उनने एक उपाय बता दिया आपको। जैसे आप हमारे पास आए, आपने कहा महाराज जी मेरा थोड़ा मन व्याकुल है, मन नहीं लग रहा है, तो अपन कहेंगे काम करो, आप जिसको भी ध्यान करते हो, जिसका भी आप पूजा पाठ करते हो, जो भी आपका इष्ट देव है, उसका थोड़ा ध्यान करके बैठ जाओ, ठीक है। उसमें हमको ये नहीं कहना जो मैं जिसको इष्ट मानता हूँ उसकी पूजा करो तुम। भाई आपको जो आपका इष्ट है, आप जिस धर्म को मानते हैं, ठीक है, जिस देवी देवता को मानते हैं, तो आप अपने इष्ट को ध्यान करके और प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मुझे जो है। अच्छा, एक और बात यहाँ आती, क्षमा नहीं मांगना है। हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? क्षमा मांगते हैं ना, भगवान मुझे क्षमा कर देना। भगवान से क्षमा नहीं मांगना। भगवान से क्या मांगना मालूम है? पनिशमेंट, सजा मांगना। प्रभु मुझे सजा दीजिए मेरी गलती की, क्योंकि जब मुझे सजा मिलेगी ना, जब सजा मिलेगी तब मजा निकलेगी, और जब मजा निकलेगी तो दोबारा गलती करने लायक न रहेंगे। बच्चा गलती करता तो माता पिता क्या करते हैं? उसको समझाते भी हैं, पिटाई भी लगाते हैं। तो अब हम लोग क्या, मनुष्य जो समझाने में नहीं आता है, उसको चाहिए पनिशमेंट, सजा चाहिए। तो इसलिए भैया हम लोग जो हैं ये ध्यान रखें कि हमारे अकेले नहाने भर से हमारे पाप नहीं धुलेंगे, ठीक है। हम पुण्य करके और पाप करने के लायक ना बनते जाएं, ठीक है ना। तो शारीरिक अशुद्धि को धुलने के लिए है स्नान। जो मानसिक अशुद्धि है, मानसिक अशुद्धि जो है आपके स्नान करने से नहीं जाएगी। मानसिक अशुद्धि के लिए तो आपको जो है अपने विचार शुद्ध करने पड़ेंगे, कर्म शुद्ध करने पड़ेंगे, है ना। तो ये इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कि जो मार्ग आपने तय किया है ना, जिस मार्ग के लिए आपने ये तय कर लिया कि मुझे इस मार्ग में ही जाना है, या उसका एक दूसरा विकल्प है कि मुझे इस मार्ग में तो नहीं जाना है। ये दोनों चीजें हैं। एक तो अपन तय करते हैं कि मुझे इस मार्ग में ही जाना है, और दूसरा अपन तय करते हैं इस मार्ग में तो नहीं जाना है। तो अगर आप अच्छा मार्ग तय नहीं कर पा रहे हैं तो एक मार्ग तय कर लीजिए कि मुझे इस मार्ग में तो नहीं जाना है। और जैसे आपने ये तय कर लिया कि मुझे इस मार्ग में नहीं जाना है, तो आपको आधा काम तो आपको यहीं हो गया। जैसे आपका तय होगा कि मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, मुझे किसी का मर्डर नहीं करना है। तो जब आपने तय कर लिया तो निश्चित मानिए कि फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपने तय कर लिया है।